वहम्दुलिल्लाहि कमा युहिब्बु व यर्तदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुहबा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या इब्न अब्दिल्लाह। बिहम्दिल्लाह बिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह बिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों में भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मीन है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। किसी भी एड की जानिब नहीं पड़ती नज़र अपनी, किसी भी जेब की जानिब नहीं झुकती नज़र अपनी, ऐसा भर दिया रब ने खजाना अहले सुन्नत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिम्दो सना और हुजूर सरवरी कायनात मुफ़ख़्ख़र मौजूदा ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ व मुज़ार ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुरबान में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत परवरद आगोश वलायत शेर अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मुज़म्मिल उमर काज़मी शाह साहिब ज़ीद शरफ़हु अतालल्लाहु उमरा व बक़ाउल्लाहु तआला अन कुल्लि शर आपके ज़ेरे साया लब खुशाई का मौका मुयस्सर है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसके इबलाग़ व तबलीग़ और इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, क़िबला पीर साहिब की गुफ्तगू का ख़ुलासा यही निकलता है कि मोमिन, ईमान वाला, कुरान वाला, नबी से प्यार करने वाला सच्चा मोमिन वही हो सकता है जो नबी की ज़ात, नबी की शान सीना खोल के माने और नबी के असहाब की शान भी सीना खोल के माने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत अमीर मुआविया तक हर सहाबी से प्यार करता नज़र आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से महब्बत बेपनाह करता नज़र आए। इसलिए अगर आज के इस दौर के अंदर ऐसे अकीदे को देखा जाए, ऐसे नज़रिए को देखा जाए, वो कहीं और नहीं मिलता। यही नज़रिया है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। मेरे ज़िम्मा सिर्फ एक ही रिवायत है, मैं वही बयान करके रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप का मकाम, आपकी अज़मत, इब्ने हजर ने जो एक वाक़या लिखा कि मुहर्रम के दिनों में कुब्बा अब्बासिया के पास एक महफिल जारी थी। तो एक ऐसा दीवाना था जो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत करता था, बेपनाह इश्क करता था। अब इसे ज़रूरत थी माल की, इसे ज़रूरत थी मुआमलात, माली लिहाज से बड़े कमज़ोर थे। तो इसने देखा बड़ा बड़ा मजमा होता है, बड़ी आवाम होती है, बड़े लोग आते हैं कुब्बा अब्बासिया के पास आकर बड़ी महफिल सजाते हैं। तो मैं इस दरवाजे के पास बैठ जाता हूँ। महफिल जब ख़त्म होगी, लोग जब बाहर निकलने लगेंगे, तो मैं इनसे सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का, सिद्दीक़ अकबर का नारा लगाकर, उनकी मोहब्बत का नारा लगाकर कुछ मांगूंगा, क्योंकि सिद्दीक़ से प्यार तो हर कोई करता है।
जो भी मोमिन है वो सिद्दीक से प्यार करता है, जो भी नबी का सच्चा गुलाम है उसका सिद्दीक अकबर के बगैर गुजारा नहीं है। अब इसने भी यही नजरिया लेकर जब उस महफिल के दरवाजे के पास जाकर बैठता है, लोग जब महफिल खत्म होने के बाद बाहर निकलने लगते हैं, इसकी जुबान पे सदा है उरीदु फी मोहब्बती अबी बकरिन, मैं सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के मुकाबले में कुछ मांगना चाहता हूं, कुछ मुझे अता कर दो। अब जब इसने ये नारा लगाया तो इसे पता न था ये तो महफिल उनकी है जो सिद्दीक का नाम ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का नारा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इसने जब ये लफ्ज बोले कहने लगा एक ऐसा बंदा बड़ा आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद कहने लगे मुझे अपने घर में ले जाता है, अदखलनी अद्दारा, मुझे अपने घर में लेके जाता है और अपने घर में दाखिल करता है, वागलकल बाब, अपने घर के दरवाजे भी बंद कर देता है, वसल्लत अलैया अब्दैन, दरवाजे बंद करने के बाद मुझ पे 2 बंदे छोड़ देता है, 2 बंदे छोड़ता है और कहता है इस सिद्दीक अकबर के दीवाने को इतना मारो, इतना मारा कि दोबारा ये हमारी महफिल में आने की जुर्रत भी ना करे, दोबारा ये नारा भी ना लगा सके। ये सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है मैंने मार खाई, बड़ी मार खाई, बेइंतहा मार खाई, फिर भी वो जालिम बाज ना आया, उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ। कहने लगे सुम्मा अमरहुमा बिकतई लिसानी, उसने उन दोनों को हुक्म दिया कि ये सिद्दीक अकबर का दीवाना है, इसकी तुम इसके मुंह से जुबान काट के कहीं जाकर फेंक दो ताकि ये दोबारा बोल भी ना सके, सिद्दीक अकबर का नाम भी ना ले सके। ये सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है मैंने बड़ी मार खाई, फिर जुबान भी कटवाई, उन जालमों ने मुझे उठाया, कहीं दूर जाकर फेंक दिया। कहने लगे जख्मों से चूरो चूर था, मुंह में जुबान नहीं थी कि बोलता तो क्या बोलता, बताता तो किसे बताता, अब सिर्फ यही था कि दिल में ही कुछ कह सकता था। तो ये सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है मुझे कोई और दर नजर ना आया, मैं बस वहां से चला, मुझे जो दर नजर आया वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर था। कहने लगे फखरजतु मिन इंदिही इलल हुजरति शरीफति नबविय्या, कहने लगे मैं वहां से निकला, मुझे कोई और दर नजर ना आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर नजर आया, मैं वहां से चलता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाजिर होता हूं। कहने लगे मैं वहां आकर जब मैं ये सूरत हाल मेरी होती है, अना अब की मिन शिद्दतिल वजअ, कहने लगे वो जो तकलीफ थी, वो तकलीफ की शिद्दत हद से ज्यादा थी, वो जख्म हद से ज्यादा थे, वो दर्द हद से ज्यादा था। कहने लगे इस तकलीफ की वजह से रो भी रहा था, चुप नहीं हो रहा था, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। अब जब नबी की कब्र अनवर मेरे सामने है, नबी का रोजा अनवर मेरे सामने है, अब बोलूं तो क्या बोलूं। कहने लगे दिल में ख्याल आता है क्या सुनाऊंगा, कैसे सुनाऊंगा, मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। कहने लगे फिर दिल में ख्याल आया जुबान तो उनके लिए है जो आम बंदा हो, ये नबी के दर पे आने की देर होती है, दिल का ख्याल हो तो नबी दिल के ख्याल को भी जान लेते हैं, दिल के हाल को भी जान लेते हैं। कहने लगे जब मैं नबी की बारगाह में खड़ा हुआ, रो रहा हूं और रोने का अंदाज भी बड़ा अजीब है कि मुंह में जुबान नहीं है, जख्मों से चूरो चूर हूं, मुंह से खून भी निकल रहा है। कहने लगे बस दिल में ही कह दिया या रसूल अल्लाह, दिल में ही कह रहा हूं या रसूल अल्लाह, कद तालमु मा असाबनी फी मोहब्बत अबी बकर, या रसूल अल्लाह मुझे गम मिला है, मुझे दर्द मिला है, मुझे मार पड़ी है, मुझे जख्म पड़े हैं, मेरे मुंह में से जुबान काटी गई है, तो किसी और वजह से नहीं है। फी मोहब्बत अबी बकर, ये सिद्दीक की मोहब्बत के मामला में मैंने मार खाई है, सिद्दीक की मोहब्बत का नारा लगाया था, जालिमों ने मारा है, जालिमों ने तशद्दुद किया है, मेरे मुंह से जुबान काट के कहीं जाकर फेंक दी है। या रसूल अल्लाह फ़इन कान साहिबुका हक्का, या रसूल अल्लाह ये सिद्दीक अकबर आपके सच्चे साथी हैं, आप इनसे प्यार सच्चा करते हैं, ये आपसे प्यार सच्चा करते हैं, अल्लाह ने आपके लिए इस अजीम सच्चे साथी को बनाया है, ये इनसे मोहब्बत सच्ची है, इनसे मेरा प्यार सच्चा है, इनसे मेरा इश्क सच्चा है। या रसूल अल्लाह इनसे प्यार अगर ईमान है, ईमान की जान है, तो या रसूल अल्लाह आपके दर पे आया हूं। फ़इन कान साहिबुका हक्का, अगर ये आपके सच्चे साथी हैं, उहिब्बु अन यरजिअ इलैया लिसानी,
या रसूल अल्लाह, उन जालिमों ने तो मेरे मुंह से जुबान काट कर कहीं फेंक दी है, आपके दर पे आया हूं या रसूल अल्लाह, अब हुजरे से मैं बाद में निकलूंगा, पहले मेरी जुबान ठीक होनी चाहिए। उहिब्बु अन यरजिया इलैया लिसानी, पहले तो ये है अगर किसी की आंख निकल जाए, आंख का ढेला निकल जाए, मेरे नबी की बारगाह में लाते हैं, मेरे नबी रखते हैं, सही सलामत हो जाती है। अगर किसी की आंख का मामला हो या किसी की टांग का मामला हो, कोई ऐसा मामला हो तो सामने लाते हैं, मेरे नबी दुरुस्त फरमा देते हैं। लेकिन ये दीवाना ऐसा है, सिद्दीक का दीवाना है, सिद्दीक से प्यार बेइंतहा करता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, बाकी तो आंख के ढेले लाते थे, पर मेरी जुबान जो काट कर उन लोगों ने फेंकी है, मुझे पता ही नहीं है कहां पड़ी है। आप चाहे नहीं लगा दें, चाहे वो ही लगा दें, बस हुजरे से बाद में बाहर निकलूंगा, जुबान पहले ठीक होनी चाहिए। मेरे नबी की बारगाह में बार बार ये अर्जी कर रहा है या रसूल अल्लाह, कद तालबु मा असाबनी फी मोहब्बती अबी बकर, या रसूल अल्लाह, दर्द मिला है तो सिद्दीक की मोहब्बत में मिला है, मार पड़ी है तो सिद्दीक की मोहब्बत में पड़ी है, जख्म मिले हैं तो सिद्दीक की मोहब्बत में मिले हैं या रसूल अल्लाह, फ़इन कान साहिबुका हक्का उहिब्बु अन यरजिया इलैया लिसानी, अगर ये आपके सच्चे साथी हैं तो जिस तरह उन लोगों ने मेरे मुंह से जुबान काट के फेंकी है, आपके दर पे आया हूं, मेरी जुबान सही सलामत हो जाए। ये दीवाना नबी की बारगाह में ये बार बार अर्जी पेश कर रहा है। अब दिल में ख्याल आता है, अर्जी तो मैंने पेश कर दी है, बाहर जाऊंगा तो किसे हाल सुनाऊंगा, बाहर जाऊंगा तो किसे बताऊंगा तो तब जब मुंह में जुबान होगी। कहने लगे फिर दिल का इरादा भी यही हुआ कि जितना वक्त गुजरता है बस नबी के दर पे ही गुजारता हूं। कहने लगे इन दर्दों की वजह से, अना अब की मिन शिद्दतिल वजह, इस शिद्दत तकलीफ की वजह से जख्मों का दर्द ज्यादा था, हद से ज्यादा था, बेइंतहा था। कहने लगे मैं बस उसी दर्द की वजह से वहां पे सो गया। आंख लगती है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे मुझे मिलते हैं, रब के जलवे मिलते हैं, सिद्दीक अकबर के जलवे मिलते हैं। कहने लगे आंख लगती है, ख्वाब में क्या देखता हूं, फराअइतु फी मनामी अन्ना लिसानिया कद आदा इला हाली। कहने लगे ख्वाब में देखता हूं जो जुबान उन जालिमों ने काट के कहीं फेंकी थी, वही जुबान मेरे मुंह में वापस सही सलामत लौट आती है। यह सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है कि ख्वाब में मैंने देखा, मेरी जुबान सही सलामत हुई, मेरे मुंह में मेरी जुबान वापस लौट आई। लेकिन कहने लगे फस्तयक़ज़तु, ख्वाब के बाद बेदारी भी थी। कहने लगे जब मैं बेदार होता हूं, अन्ना लिसानिया कद आदा इला हाली, कहने लगे मैंने देखा कि बेशक मेरी जुबान वापस अपने हाल में लौट आई है। फस्तयक़ज़तु, जब मैं बेदार होता हूं, फवजदतु फी फमी सहीहन, कहने लगे बेदार होता हूं, अपना जिस्म भी सही सलामत पाता हूं, अपना मुंह भी सही सलामत पाता हूं। अब ये सिद्दीक अकबर का दीवाना था, जब ये मुंह सही सलामत हो गया, जुबान वापस लौट के आ गई। कहने लगा, अब पूछा गया फिर अंदाज क्या था। कहने लगे फज़दतु महब्बतन फी अबी बकरिन, पहले मोहब्बत थी सिद्दीक अकबर की बड़ी, लेकिन जब नबी ने जुबान वापस लौटाई है, मैं सिद्दीक अकबर का और ही ज्यादा दीवाना बन गया था। पूछा गया फिर पहले तो ये एक महफिल तलाश की थी जहां मार पड़ी, अब क्या अंदाज था। कहने लगे अब मैं लोगों के जिम्मे लगा दिया कि जी जहां कोई ऐसी महफिल हो जहां सिद्दीक अकबर का लोग नाम लेना ना पसंद करते हो, मुझे भेजना, मैं जाकर मोहब्बत सिद्दीक अकबर के नारे लगाऊंगा। इसने लोगों के जिम्मे लगाया, लेकिन कोई ऐसी महफिल ना मिली। इसने कहा चलो कोई और नहीं, साल बाद वो कुब्बा बासिया के पास तो महफिल होगी ना, मैं फिर साल के बाद उसी महफिल में जाऊंगा, दरवाजे के बाहर बैठूंगा, फिर सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का नारा लगाऊंगा। साल बाद वो महफिल आई, इस दीवाने ने भी तैयारी बांध ली, इरादा ये कर लिया पहले तो जुबान कटी है, अब जान भी देनी पड़ी तो सिद्दीक अकबर की खातिर जान भी कुर्बान कर दूंगा। अब ये आता है उसी महफिल के पास, महफिल के दरवाजे पे बैठ जाता है, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का जब नारा लगाता है, उरीदु फी मोहब्बत अबी बकर सिद्दीक दीनारा, महफिल में आने वालों मैं सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का नारा लगा रहा हूं, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत की खातिर मुझे एक दीनार अता कर दो। लेकिन कहने लगे पहले तो एक बूढ़ा आया था ना जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन कहने लगे इस बार कोई बूढ़ा नहीं आया बल्कि एक जवान आता है। जवान आकर मुझे कहता है इजलिस, ऐ बुजुर्ग, ऐ सिद्दीक अकबर के मोहब्बत के नारे लगाने वाले, यहां पे ठहर, हत्ता नफरुगा,
यहां तक कि मैं इस महफिल से फारिग हो जाऊं। तो कहने लगे जब वो महफिल से फारिग होता है, आखज़ा बियदी, मेरा हाथ पकड़ता है, अपने घर में लेके जाता है, दरवाजा बंद करता है। कहने लगे मैंने देखा कि वो मेरा हाथ पकड़ के जिस रास्ते से लेके गया, रास्ता वही था जो पिछले साल वाला था। जिस घर में लेके गया, घर भी वही था जो पिछले साल वाला था। दरवाजा बंद किया, मेरे सामने वही अंदाज था। लेकिन कहने लगे इस बार उसने घर का दरवाजा बंद करने के बाद मेरे ऊपर 2 बंदे नहीं छोड़े, बल्कि मेरे सामने बड़े अच्छे अच्छे खाने रखता है। कहने लगे जब खाने रखता है, ये इतने मामलात मेरे सामने होते हैं। ये रखने के बाद मैंने देखा अपने घर के कमरों में से किसी एक कमरे की तरफ जाता है, उसका दरवाजा खोल के दरवाजे के सामने खड़े होकर अंदर की तरफ देख के रोना शुरू कर देता है। मैं जब उसके रोने के अंदाज को देखता हूँ, मैं बार बार उसकी चीखों पुकार को जब सुनता हूँ, तो मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास जाता हूँ, उसका हाल पूछता हूँ, ऐ बच्चे रोता क्यों है? तेरे रोने की हिकमत क्या है? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? तो वो बच्चा इशारा करता है अपने घर के कमरे के एक कोने की तरफ। जब मैं उस कोने की तरफ देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, कमरे के अंदर, खास कमरे के अंदर एक छुपा के एक बंदर बांधा हुआ है। मैंने कहा लोग तो बंदर अपने घरों के बाहर बांधते हैं, कहीं दिखाने के लिए बांधते हैं, लेकिन तूने ये बंदर बांधा है और इसे छुपा के बांधा हुआ है, हिकमत क्या है? वो कहने लगा मैं वजह बताता हूँ, पर तुमने मदीना की हुदूद में किसी को नहीं बताना। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अब ये दीवाना कहता है, मैंने उसका अंदाज सुना, मैंने उसका जवाब सुना। वो कहने लगा ये बंदर कोई और नहीं है, ये मेरा वालिद है। ये दीवाना कहता है, सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है तेरा बाप और बंदर बने, ये कैसे हो गया? वो कहता है वजह कोई और नहीं है, वजह यही है कि जिस तरह आज तू महफिल में आया था, तूने आज सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का नारा लगाया था। पिछले साल भी एक बंदा आया था, उसने भी सिद्दीक की मोहब्बत का नारा लगाया था। जब उसने ये नारा लगाया था, मेरे अब्बे ने उसका हाथ पकड़ा था, अपने घर में लाया था, दरवाजों को बंद किया था। वसल्लत अलैया अब्दैन, उसने 2 बंदों को छोड़ा था, फिर मरवाया था, इतना तशद्दुद करवाया था। सुम्मा अमरहुमा बिकतई लिसानी का अंदाज अपनाया था कि उसकी जुबान को कटवाया, फिर कहीं दूर जाकर फेंकवाया था। तो दिन को मेरे वालिद ने सिद्दीक अकबर के मुहिब पे तशद्दुद किया, सिद्दीक अकबर के दीवाने पे तशद्दुद किया। रात होती है, हम जब सोने लगते हैं तो अंदर से कमरे से चीखने की आवाज आती है, चीखो पुकार की आवाज आती है। हम जब अंदर पहुंचते हैं, जिस बाप को सही सलामत छोड़ा था वही बाप बंदर बन चुका था। कहने लगे दिन को मेरे अब्बे ने सिद्दीक अकबर के दीवाने पे तशद्दुद करवाया, रात को वही अब्बा बंदर बन गया। कहने लगे हमने, फिर लोगों ने हमसे पूछा इतने दिन हो गए तुम्हारा अब्बा नजर नहीं आता, तुम्हारा बाप नजर नहीं आता, क्या वजह है? कहने लगे हम सबको यही बताते हैं, हमारा बाप तो कहीं गया था, मर गया है, अब नामो निशान ही नहीं है, लेकिन हमारा बाप बंदर की सूरत में घर के अंदर बंधा हुआ है। अब सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है मुझे पहचाना नहीं है। वो कहने लगा नहीं पहचाना। कहने लगे पिछले साल जो आया था, सिद्दीक का जिसने नारा लगाया था, जिसको तुमने मरवाया था, जिसकी जुबान को कटवाया था, सिद्दीक अकबर के मुहिब को कहीं दूर जाकर तुमने फेंकवाया था, वही सिद्दीक का दीवाना नबी के दर पे आया था और नबी ने उसकी जुबान को सही सलामत फरमाया था। पर मैं आज वही सिद्दीक अकबर का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। लगे मैं तो नबी के दर पे आके, मैंने तो नबी की बारगाह में दुकड़ा सुना के अपनी जुबान सही सलामत करवा ली है, अब तू बता इसको बचाने वाला कौन है? हम कहते हैं सिद्दीक की जो मोहब्बत का नारा लगाता है, सिद्दीक से जो प्यार करता है, हर सहाबी से जो प्यार करता है, अगर दूसरी बात को पढ़े, मेरे नबी ने खुद फरमाया मा मिन अस्हाबिन जमूतु बि अर्दिन, फरमाया मेरा जो भी सहाबी हो जहां भी विसाल करे, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरा हर सहाबी वहां से जब उठेगा तो कायद भी बन के उठेगा, नूर भी बन के उठेगा। अब ये दीवाना कहता है मैं जब नबी के दर पे जाता हूं, अपने दिल का हाल सुनाता हूं, मेरे नबी के दर पे जाने की बरकत से मुंह सही सलामत हो जाता है, जख्म ठीक हो जाते हैं, मुंह में जुबान वापस लौट आती है। ये दीवाना कहता है मैंने जब ये बताया तो वो जिसका बाप बंदर बन चुका था, अब बेटे ने जब ये सूरत हाल देखी, ये सिद्दीक अकबर का दीवाना कहता है कभी वो मेरे पैर चूमता है, कभी मेरे हाथ चूमता है, कभी मेरा माथा चूमता है। तो पहले तो और फरीक से था, जब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के प्यारे सिद्दीक अकबर के मुहिब का अंदाज सुनता है तो वो भी नारा लगाने वाला बन जाता है कि नजात सिर्फ इसी में है जो हर सहाबी से भी प्यार करता है, नबी की हर आल के फर से भी प्यार करता है। इसलिए आज के दौर के अंदर अगर कमाल चाहते हो तो फिर कमाल वाला वो नहीं हो सकता जो साहब की मोहब्बत का नारा लगाए, आल के खिलाफ भौंके, और कमाल वाला वो भी नहीं हो सकता जो आल की मोहब्बत का नारा लगाए और असहाब के खिलाफ भौंके। हम कहते हैं कमाल वाला वही है जो नबी की हर निस्बत का भी ख्याल करता है, नबी के हर सहाबी से भी प्यार करता है, नबी की आल से भी प्यार करता है और नबी की शान तोल तोल के नहीं सीना खोल के मानता है। इसलिए हम आज के दौर के अंदर वजीफे के दौर पे ये बात करते हैं, ये हाथ है और ये सीना है। हम कहते हैं हाथ सिर्फ उस इंसान से मिलाना है जो नबी की शान तोल तोल के नहीं सीना खोल के मानता है। ये सीना है, इस सीने के साथ सिर्फ उसको लगाना है जो नबी की हर निस्बत का ख्याल रखता है, नबी के हर सहाबी से प्यार करता है। इसलिए कि हम जब कब्र में जाएं, नबी की बारगाह में हाजिर हो, फरिश्ते जब सवाल करें मा कुंता तकूलु फी हाज़िर रजुल, बता दुनिया में तू नबी के बारे में क्या कहता था, तो ये दीवाना कहे ये सीना बचा के आया हूं। अम्मी ऐशा के दुश्मन को इस सीने के साथ नहीं लगने दिया, हजरत अमीर मुआविया की जात पे कुत्ते की तरह भौंकने वाले को इस सीने के साथ नहीं लगने दिया, सिद्दीक अकबर के दुश्मन को इस सीने के साथ नहीं लगने दिया, अबू सुफियान के दुश्मन को इस सीने के साथ नहीं लगने दिया, नबी की आल के दुश्मन को इस सीने के साथ नहीं लगने दिया, नबी की जात के दुश्मन को इस सीने के साथ नहीं लगने दिया। अब सीना बचा के आया हूं, यही सीना तो नबी की मोहब्बत के लिए बचा के आया हूं। अब तुम पूछते हो मा कुंता तकूलु फी हाज़िर रजुल, बता दुनिया में नबी के बारे में क्या कहता था, अब नबी के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं यही जवाब देता हूं, मर के भी पहुंचा हूं जहां इस दिल रुबा के वास्ते।